राधे राधे आप सभी को। आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी के माध्यम से कि प्रभु की कृपा किस प्रकार हमारे जीवन में होती है। रात 9 बजे लगभग अचानक मुझे एलर्जी हो गई और घर पर दवाई नहीं, न ही इस समय मेरे अलावा घर में कोई और। श्रीमती जी बच्चों के पास दिल्ली में और हम रह गए अकेले। ड्राइवर मित्र भी अपने घर जा चुका था। बाहर हल्की बारिश की बूंदें सावन महीने के कारण बरस रही थी। दवा की दुकान ज्यादा दूर नहीं थी, पैदल भी जा सकता था, लेकिन बारिश की वजह से मैंने रिक्शा लेना उचित समझा। बगल में राम मंदिर बन रहा था। एक रिक्शा वाला भगवान की प्रार्थना कर रहा था। मैंने उससे पूछा चलोगे, तो उसने सहमति में सर हिलाया और बैठ गए हम रिक्शा में। रिक्शा वाला काफी बीमार लग रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी थे। मैंने पूछा क्या हुआ भैया, रो क्यों रहे हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। उसने बताया कि बारिश की वजह से 3 दिन से सवारी नहीं मिली और वह भूखा है, बदन दर्द भी कर रहा है। अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आज मुझे भोजन दे दो और मेरे रिक्शे के लिए सवारी भेज दो। मैंने बिना कुछ बोले रिक्शा रुकवा कर दवा की दुकान पर चला गया। वहाँ खड़े खड़े सोच रहा था कि कहीं भगवान ने तो मुझे इसकी मदद के लिए नहीं भेजा, क्योंकि यदि यही एलर्जी आधे घंटे पहले उठती तो मैं ड्राइवर से दवा मंगाता। रात को बाहर निकलने की मुझे कोई जरूरत भी नहीं थी और पानी न बरसता तो मैं रिक्शे में भी न बैठता। मन ही मन भगवान को याद किया और पूछ ही लिया भगवान से, मुझे बताइए क्या आपने रिक्शे वाले की मदद के लिए भेजा है। मन में जवाब आया कि हाँ। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। अपनी दवाई के लिए रिक्शे वाले के लिए भी दवा ली। बगल के रेस्तरां से छोले भटूरे पैक करवाए और रिक्शे पर आकर बैठ गया। जिस मंदिर के पास से रिक्शा लिया था वहीं पहुंचने पर मैंने रिक्शा रोकने को कहा। उसके हाथ में रिक्शे के 30 रुपए दिए, गर्म छोले भटूरे का पैकेट और दवा देकर बोला खाना खाकर या दवा खा लेना, एक एक गोली ये दोनों अभी और एक एक कल सुबह नाश्ते के बाद। उसके बाद मुझे आकर फिर दिखा जाना। रोते हुए रिक्शे वाले बोला, मैंने तो भगवान से 2 रोटी मांगी थी मगर भगवान ने मुझे छोले भटूरे दे दिए। कई महीनों से इसे खाने की इच्छा थी। आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और जो मंदिर के पास उसका बंदा रहता था उसको मेरी मदद के लिए भेज दिया। कई बातें वह बोलता रहा और मैं स्तंभ हो सुनता रहा। घर आकर सोचा कि उस रेस्तरां में बहुत सारी चीजें थी, मैं कुछ और भी ले सकता था, समोसा या खाने की थाली, पर मैंने छोले भटूरे ही क्यों लिए। क्या सच में भगवान ने मुझे रात को अपने भक्त की मदद के लिए ही भेजा था। जब हम किसी की मदद करने सही वक्त पर पहुंचते हैं तो इसका मतलब उस व्यक्ति की प्रार्थना भगवान ने सुन ली और हमें अपना प्रतिनिधि बनाकर उसकी मदद के लिए भेज दिया। हे प्रभु, ऐसे ही मुझे राह दिखाते रहो, यही आपसे प्रार्थना है। हरे कृष्ण। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर जरूर करें और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।